यीशु मसीह के ज़िंदा और क़ुद्दूस नाम में आपकी सलामती हो। आज बड़ी इम्पोर्टेंट बात करेंगे हम आपकी लाइफ के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में कि उसके बारे में बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है, खुदा का कलाम, खुदा का वचन क्या कहता है। खुदा का कलाम कहता है कि हमारी ज़िंदगी हमारे हाथों में है, हम किस तरह उसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। बाइबल मुक़द्दस को जब हम देखते हैं या पढ़ते हैं, उसका मताला करते हैं, तो हमें इस बात की समझ आती है कि जब आपकी वफ़ादारी खुदा के साथ होती है, आपकी अटैचमेंट खुदा के साथ, आपकी रफ़ाकत खुदा के साथ अच्छी होती है, तो आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो लाइफ है, उसके दिन लंबे होते हैं, उसके बरस, उसके साल जो हैं वो लंबे होते हैं। और जब आपकी ज़िंदगी में गुनाह इंटर होता है तो बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में बयान करती है कि जो गुनाह है वो मौत को पैदा करता है। जो गुनाह है वो मौत को पैदा करता है। बिब्लिकल तरीके से, रूहानी तरीके से जब हम बाइबल मुक़द्दस को अपनी रूहानी आइज़ से पढ़ते हैं और अपने लिए जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, जब अपने लिए उस कलाम को, बाइबल मुक़द्दस के उन हिस्सों को, उन चैप्टर को, उन वर्स को अपने लिए पढ़ेंगे, क्लेम करेंगे उन पर, तो यकीनन आप ज़िंदगी पाएंगे। अब बाइबल मुक़द्दस बुज़ुर्ग आदम के बारे में क्या कहती है कि जब खुदा ने बुज़ुर्ग आदम को बनाया तो उसे लंबी ज़िंदगी के लिए बनाया। अब जब उसकी ज़िंदगी में गुनाह इंटर हुआ तो आप इमेजिनेशन करें कि उसके बावजूद बुज़ुर्ग आदम जो है वो 900 साल जीता रहा। तो उससे पहले बाइबल मुक़द्दस के बारे में नहीं बताती कि कितनी देर वो बाग़े अदन में रहा, खुदा के साथ उनसे रफ़ाकत रखी, खुदा के साथ बातचीत करता रहा। ये तब की बात है जब वो गिरा, जब वो गुनाह में गिरा, तब की बात है कि खुदा उसकी उम्र इतनी ज़्यादा थी, यानी हज़ारों साल थी। तो उससे पहले कितनी होगी। अगर आपकी ज़िंदगी में गुनाह इंटर नहीं है, आजकल तो बहुत सारे गुनाह हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप फेसबुक को उठा कर देखें तो कोई ना कोई ऐसी पिक आपको मिल जाएगी जो आपकी आँखों को जो गुनाह में है उनको तो बेहतर लगेगी, लेकिन जो गुनाह में नहीं है, जो इस चीज़ों को गलत समझते हैं, उनको ये अच्छी नहीं लगेगी। आजकल गुनाह तो इंसान की ज़िंदगी में इंटर होता है बहुत से तरीक़ों से, लेकिन हमने उनको दूर करना है। बाइबल मुक़द्दस के बारे में बयान करती है कि जो था वो किस तरह खुदा के साथ में सो रोया और उसने कहा कि मैं तेरे साथ वफ़ादार रहा हूँ। आपकी वफ़ादारी जो खुदा के साथ है, यानी आप उन चीज़ों से दूर रहें जिनको बाइबल मुक़द्दस मना करती है। अगर आप उनसे दूर रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी, आपकी ज़िंदगी लंबी होगी और आप सालों साल जी सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं। आजकल ये अमूमन लोगों में बात पाई जाती है कि बस जी इन्नी लिखी सी, ये लामुल गलत है, ये ठीक नहीं है। बाइबल भी इसके बारे में बताती है कि आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, खुदा के साथ जितना वफ़ादार रहेंगे वो आपको अकाबों की मान जोड़ देगा। आप अकाब के बारे में जानते हैं कि जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो किस तरह पहाड़ों पर जाके अपने जो पर हैं उनको अपनी चोंच के साथ उखेड़ देता है और फिर आस्ता आस्ता उसके नए पाँव निकलते हैं, नई जो चोंच निकलती है, हर चीज़ उसकी नई बन के फिर वो ज़ोर पकड़ता है और जवान होता है। इसी तरह खुदा भी आपको जवान रखना चाहता है। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि जो बुज़ुर्ग मूसा था वो 120 साल की उम्र में भी देखो वो कितना, उसका शरीर जो था वो जवान था, क्योंकि वो खुदा की रफ़ाकत में था, खुदा के साथ रहा। इसी तरह आप भी इंसान जो बनाए गए हैं, आप जब खुदा के साथ एक रफ़ाकत रखेंगे, एक देखो उसने आपसे के साथ कैसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अगर आप उस पर ईमान लाएंगे तो आप हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। आप जानते हैं, अबदी ज़िंदगी, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। और यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठ के ये सबूत दिया है कि मैं जिस तरह मैं जी उठा हूँ, तुम्हें भी आकर ले जाऊँगा, ज़िंदा करूँगा। किन को? जो मसीह में होंगे, जो मसीह में सोए होंगे। अगर आप उससे हट कर हैं, आप गुनाह में हैं, आप किसी हादसे का शिकार हैं अपने गुनाह की वजह से, तो आप हलाकत में हैं। मेरी जो आज ज़रूरत है कि हम गुनाह को छोड़ें और नेकी को हासिल करें। यीशु मसीह इस कलाम के वसीला से आपको बरकत।